ओके ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने देखा था फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखा था और रेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे थे। और मैंने कहा था इस क्लास में शुरू करेंगे डाइपोल, बेसिक डाइपोल से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको। मैंने आपको क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, इसमें लोकस फाइंड करना था। लोकस बेसिकली वही फाइंड करना जो कि मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा। ओके, मैं इसे सॉल्व करता हूँ एक मतलब शॉर्ट तरीके से। ये पूरा मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। जैसे एज्यूम करते हैं किसी एक पॉइंट पर, लेट से पोटेंशियल इज वी, और किस पॉइंट पर ये वी है, डेट इज एक्स कॉमा वाई, डेट इज जनरल पॉइंट, क्योंकि हमें लोकस निकालना है तो हम जनरल पॉइंट ही एज्यूम करके निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वी पर जो पोटेंशियल है मैं मान लेता हूं ये जीरो है। तो मैं क्या कहूंगा, वी एट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो हमारा मतलब एंड में इक्वेशन आएगी वही हमारा होगा लोकस। ओके, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से होगा -2, सॉरी ठीक है, -4 मैंने मतलब 1/4 नॉट मैं के लिखता हूँ, 1 -2 k क्यू अपॉन, ये हो गया 1/4 नॉट क्यू, ये -2 क्यू चार्ज है और k है 1/4 नॉट। अब नीचे डिस्टेंस डिस्टेंस तो -a, 0 की x y से कितनी दूरी है, तो ये होगी x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड अच्छा, ये तो इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से तो कुछ पोटेंशियल होगा। सो प्लस 2 k क्यू अपॉन अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो रहा होगा। के क्यू विल गेट कैंसल्ड, इसको इधर शिफ्ट कीजिए। अच्छा सॉरी, ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस क्यों नहीं, ये के क्यू कैंसिल, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, प्लस होगा, स्क्वायर बोथ साइड कीजिए, तो आई थिंक सॉल्व करके कुछ ऐसा कुछ आएगा। इसको इधर करेंगे तो ये होगा 4 एंड ब्रैकेट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। फ्रॉम हेयर यू विल गेट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बेसिकली मेरा मोटिव बस आपको इक्वेशन निकलवाना था। आप तो सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। ओके, आप बेसिकली चाहे और चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f y प्लस 2h(gx) प्लस 2h(x, y) आई थिंक प्लस इक्वल 0, ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी होगी। उसका सेंटर होगा और रेडियस फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी पॉइंट चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको बस इक्वेशन निकाल, मैंने यहाँ निकाल के छोड़ देता हूँ। ओके, आप चाहे तो इसको और भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन दिया तो फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके, सो आई होप क्लियर होगा हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट जहाँ पे, और इसमें और सारे मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। मैं -2 की जगह दोनों सेम चार्ज रख सकता हूँ, दोनों इक्वल अपोजिट रख सकता हूँ। ओके, तो ये ट्रिपल इलिस्ट्रेशन था। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डाइपोल। ओके, सो अब देखते हैं व्हाट इज डाइपोल। नाउ देखिए, डाइपोल में बेसिकली कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं हैं। आपने जितने चार्जेस पढ़े हैं बस उसी में एक नया अरेंजमेंट है। ओके, लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, equal and opposite, sorry this is not D, equal and opposite point charge placed at a short distance apart from each other. Okay, अगर कोई दो इक्वल अपोजिट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर थोड़ी डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है डाइपोल। सिंपल, डाई मीन्स दो। सिंपल, आपने लैटिन मतलब आपने जो पढ़ा हुआ नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में स्पेशली मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा सो ऑन, तो उसमें डाई का मतलब होता है दो। तो दो पोल का मतलब हम बेसिकली हमारा जो मतलब वो है पॉजिटिव और निगेटिव से। तो अगर दो चार्जेस हमारे ऐसे हों, लेट्स से this is plus q and there's another one which is minus q, तो इन्हीं को कहा जाता है डाइपोल। ओके, लेट्स से द डिस्टेंस इज d, इनके बीच की जो दूरी है वो है d, तो इन्हीं इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइपोल। ओके, एक पॉइंट एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ओके, लेट मी राइट हियर
डाइपोल मोमेंट, इसे हम लिखेंगे P से, और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q, जो चार्ज है दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्ज हो, मतलब मैग्नीट्यूड से लिखना है यहाँ पे, ये हम सब प्लस में रहेगा, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो प्लस हो माइनस क्यू हो, मतलब मान लो प्लस 2 कूलम माइनस 2 कूलम, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ओके, इनटू, और इनटू बेसिकली नहीं है ये, बेसिकली मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं वेक्टर क्वांटिटी लिखता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे डी वेक्टर। लेट मी डिफाइन व्हाट इज डी वेक्टर। डी वेक्टर विल बी डिफाइंड एज, जो डी वेक्टर है वो हमारा ऐसे डिफाइन होगा, डी वेक्टर विल बी डिफाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, okay, d vector is defined from negative to positive in direction of dipole axis, मतलब कि डाइपोल जो हमारा d होगा वो कुछ इस तरह डिफाइन होगा, ये है आप हमारा d, ओके, ये है हमारा d वेक्टर, और डाइपोल मोमेंट जो होगा वो भी इसी तरफ ही होगा, इसी के डायरेक्शन में। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डाइपोल मोमेंट। एक और पॉइंट, अच्छा, आपको देखने से तो क्लियर होगा कि डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, लेट मी राइट दैट आल्सो। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट। आई आपको देखने से क्लियर होगा, इसकी एसआई यूनिट होगी, इस Q इंटू डी से फॉर्म हुआ है, तो Q की एसआई यूनिट होती है कुलाम और D की होती है मीटर, तो सिंपल, इट्स एसआई यूनिट इज कुलाम मीटर, ओके। अच्छा, ये पॉइंट हमसे ध्यान रखिएगा कि डाइपोल मोमेंट हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री वाले उल्टा लेते हैं, केमिस्ट्री आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आप भी पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट जैसी चीज केमिस्ट्री में, इनफैक्ट आपने शायद पढ़ा भी होगा, आपने जब पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें, शायद हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ा होगा जब आपने, तब तक उसमें देखा होगा आपने डाइपोल मोमेंट। दो तरह के शायद मॉलिक्यूल उसमें होता है, कि एक पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और मतलब ऐसी कोई चीज़ आपने पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में, और पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ेंगे, ओके। डाइपोल मोमेंट, लेकिन केमिस्ट्री में हम डायरेक्शन उल्टा लेते हैं, फिजिक्स में सीधा लेते हैं, उसमें उल्टा लेते हैं, ओके। सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इट डिफाइंस क्यू इंटू डी से, और डी कहाँ से लेते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। सो आई होप दिस मच विल बी क्लियर टू यू। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टाइम पास क्वेश्चन, फिर आपको अच्छा जो इलस्ट्रेशन बताते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन, जैसे कि लेट्स से ऑन एक्सिस ये है आपका -2q चार्ज, हेयर इट इज +q चार्ज, एंड हेयर इट इज +q चार्ज, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये फाइंड डाइपोल मोमेंट। अगर आपसे डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली इसको ज़्यादा बहुत सॉल्व करने को नहीं है, इवन आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, ओके। नाउ मैं सॉल्व करता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आई कैन से अबाउट दिस, ओके। तो सिंपल, अगर आप देखें तो आपको इसमें दो डाइपोल नजर आएंगे, एक तो यहाँ पर है +q, और एक यहाँ पर है +q, और यहाँ पर एक है -2q। मैं इसको तोड़ सकता हूँ दो चार्जेस में, एक -q और एक -q। तो देखिए, एक डाइपोल मोमेंट ये बन गया, और एक डाइपोल हमारा ये बन गया, हमारे पास दो डाइपोल हो गए। और हम डाइपोल मोमेंट कहाँ से लेते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक डाइपोल मोमेंट मेरा ये बन गया, और एक डाइपोल मोमेंट मेरा ये बन गया, ओके। सो मैं इसको मतलब अगर मैं इसे फॉर्म करूं तो देयर वन इट इज p एंड दिस वन इज ऑल्सो एस p। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। ये हमें दिया, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दिस वन ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाज वाई एक्सिस, ओके। तो अगर आप देखें तो ये है p, अच्छा ये p कितना होगा? ये होगा q इंटू ए, और ये कितना होगा? ये भी q इंटू ए। इनको आप वेक्टरली ऐड करना है, सिंपल। तो अगर आप ये सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा समथिंग अलोंग दिस, एंड दिस विल बी इक्वल टू √2p, that is q into a. So this is the answer, okay. So I hope आपको क्लियर हुआ होगा।
दिस विल बी आंसर √2q इंटू ए या फिर √2 इंटू पी। तो सिंपल वेक्टर एडिशन था, सिंपल करना था आपको। दो फॉर्म आपको ये देखना था कि मतलब इसको तोड़ सकते हैं, दो डेवलपमेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत टिप मतलब इजी टाइप इलस्ट्रेशन था। आई वो मतलब एकदम क्लियर हुआ होगा। मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। ओके ओके, सो इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एक रिंग है जिसपे कि क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और एक मतलब एक और चार्ज है जिसका मतलब मैग्नीट्यूड है -q, मतलब ये पूरा चार्ज है -q, और ये पूरा एग्जिस्ट है ओरिजिन पर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉइंट चार्ज की तरह है ओरिजिन पर। और आपको बताना नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लेके, इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना है, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसे सॉल्व करिए। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ओके, और आपसे अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेसिकली। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें अच्छा मैं इसी क्वेश्चन पे सॉल्व करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल थीटा पर जाके डी थीटा एक एलिमेंट लेंगे। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू थीटा at angle theta from axis and I'm taking as a d theta element. अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ था, सॉरी there is one more point is given, that is this radius of this ring is r, this was given. oh sorry, इसके आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस रिंग की रेडियस, ये जो क्वार्टर रिंग आपको दिखी है 90 डिग्री में, ये इस रिंग की रेडियस दी हुई थी जिसकी रेडियस है r। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप जैसे ट्राई कर सकते हैं। सिंपल थीटा पे जाके डी थीटा एक एलिमेंट लेना है और आप यहाँ से बेसिकली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इसे। मैं क्या एज्यूम करता हूँ, देखिए थीटा में मैंने थीटा एलिमेंट लिया, इस इतने एलिमेंट में ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इसमें चार्ज होगा लेट से डी क्यू, उतना ही चार्ज मैं इसमें से तोड़ लेता हूँ -dq। तो मेरा एक डाइपोल मोमेंट देखिए इधर बन जाएगा ऐसे, एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू dp। ये वेक्टर ही है, ओके, लेकिन मैं वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। सो dp इज इक्वल टू dq इंटू r along this direction। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट द थिंग इज व्हाट्स dq, dq हमें पता नहीं है, तो dq पहले निकाल लेते हैं। सो dq विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू आर डी थीटा। बट द थिंग इज हमें लेमडा भी बताया नहीं गया है, हमें लेमडा नहीं पता है। तो कैसे, तो लेमडा फाइंड आउट कर लेते हैं। dq लेमडा होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, कुल कितना चार्ज है q, पूरी लेंथ कितनी है। ऑफकोर्स वो क्लियर होगा कि आप यहाँ से लेमडा फाइंड नहीं कर सकते, इसका तो डायमेंशन नहीं दिया है। तो इस कैपिटल क्यू पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे जो पूरा मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पूरे मतलब इसने एलिमेंट की पूरी लेंथ कितनी है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। वो होगा एक पूरे सर्कल का 1/4, पूरा सर्कल कितना 2πr, तो ये होगा 2πr/4। आई होप को समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में हूँ। ओके, एक्चुअली कुछ आप नया नहीं देख रहे हैं, आप अगर ध्यान दें तो आपने पहले इसको इंडिकेट ऐसे किया है, बहुत बार किया है। ओके, सो दिस इज लेमडा एंड दिस इज आर इंटू डी थीटा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आर विल गेट कैंसल्ड, 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, सो डी क्यू विल कम एज, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, डी क्यू विल कम एज 2q/π इंटू डी थीटा। ये आया हमारा डी क्यू। ओके, 2q/π डी थीटा। नाउ अब सिंपल इसे पुट करना है, तो dp यहां से मैं लिखूंगा 2qr/π डी थीटा। बट द थिंग इज, अगर आप ध्यान दें तो सारे dp की डायरेक्शन सेम नहीं है, सारे dp की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो डायरेक्शन सेम ना हो तो मीटर को कैसे जोड़ते हैं, उसे दो एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं ताकि उनका डायरेक्शन सेम आए। तो मैं क्या करता हूं, मैं दो वेक्टर लेता हूं, डाइपोल मोमेंट दो एज्यूम करता हूं, एक ph along x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो ये होगा dp cos थीटा, और एक और लेता हूं p वर्टिकल along y एंड दिस इज इक्वल टू dp sin थीटा। इसे इंडिकेट करेंगे 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री, और इसे इंडिकेट करेंगे 0 से π/2 90 डिग्री, क्योंकि रिंग हमारी 90 डिग्री में ही है। ओके, अगर एंगल आप देखें तो रिंग कितने डिग्री में, 90 में ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा वेरी करे 0 से 90। तो सिंपल dp पुट करें तो 2qr/π, अंदर बचेगा cos थीटा डी थीटा, और ये होगा 0 to π/2, और ये भी बचेगा 2qr/π 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा। या आई होप मैंने सही किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मुझे। ओके,
आप ये सॉल्व करें तो आपको पता मतलब आपका आंसर आएगा। ये दोनों जो इंटीग्रेशन आपको ऊपर नीचे दिख रहा है cos थीटा sin थीटा का 0 से π/2 में, दोनों का वैल्यू आएगा 1। तो ये आएगा 2। एक्चुअली मैंने किया है तो मुझे याद है। आई थिंक आपको कोई से स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बहुत सारे करेंगे आपको याद हो ही जाएगा। 2QR/π। तो बोथ केस विल गेट, दोनों आपके सेम ही आएंगे। और ऐसे भी आप देखें तो ये रिंग जितना y में है उतना ही x में है। आप कहेंगे सर y में कहाँ और x में कहाँ, ये तो बीच में है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आप ऐसे देखिए ना, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे डाइपोल मोमेंट है ना, पूरे सारे डाइपोल मोमेंट ऐसे आपके, ऐसे कितने वेक्टर बनेंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स बनेंगे। और सारे वेक्टर जितने y की तरफ है उतने ही x की तरफ है, मतलब जितने वेक्टर आपके बनेंगे ऐसे, वो जितने y की तरफ होंगे उतने ही x की तरफ होंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका पी एच और पी वी की वैल्यू सेम आएगी, सिमेट्रिकल है। और ऐसे मैं कहूँ अगर आप y इक्वल टू एक्स पे ग्राफ ड्रॉ, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें, y इक्वल टू एक्स की लाइन तो ऐसे पास करती है 45 डिग्री पर ओरिजिन से, ठीक है। अगर आप इसको पास करें तो आप पाएंगे कि y में और x में सिमेट्रिकल आएगा। अगर ये y और x में सिमेट्रिकल आएगा तो दोनों का डायपोल मोमेंट भी सेम होगा। ओके, सो आई हैव दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि हम लोग डाइपोल पढ़ते क्यों आखिरकार, मतलब कि आखिरकार मतलब डाइपोल जैसे हमने चार्जेस पढ़ लिया है तो फिर हम डाइपोल को फिर से अलग से स्पेशल फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आप ध्यान दें तो आपको बहुत सी मतलब आपको पता चलेगा कि सारे मैटर या सारे मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, डाइपोल से। मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल लेते हैं बेसिकली NaCl, कॉमन सॉल्ट। तो NaCl अगर आप ध्यान दें तो Na प्लस Cl माइनस, ये डाइपोल है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इवन और आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे H2O, तो H2O भी एक डाइपोल है। देखिए ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और इस पे प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दो डाइपोल है। देखिए ये दो डाइपोल से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। आई होप वो क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो चूंकि हम बेसिक नेचर में अपने बेसिक मतलब मॉलिक्यूल्स में हम डाइपोल्स को बहुत ज़्यादा रिपीट देखते हैं, इसलिए हम डाइपोल्स को एक मतलब स्पेशल स्टडी करते हैं। इवन अगर आप पढ़ेंगे सेरेमिक्स इंजीनियरिंग या आप मटेरियल साइंस पढ़ें तो आप इसको बहुत डिटेल पढ़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में। मतलब आपको शायद पता होगा इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है और बॉन्ड लेंथ पता होगी। अगर आप दोनों, आपको बॉन्ड लेंथ दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ दिया जाए, चार्ज आपको पता है, इसका आप इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन इसके केस में अगर आप ध्यान दें तो देखिए एक ये होगा, एक ये डाइपोल मोमेंट होगा, इनके बीच में कुछ एंगल होता है, आई थिंक 104 पॉइंट समथिंग ना, 104 शायद 5 या 9 डिग्री या कुछ होता है ऐसे। ओके, तो आप अगर एंगल पता है तो आप इसके मतलब इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट हमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बने हुए सब्सटेंस की स्टडी के बारे में बहुत अच्छी मतलब नॉलेज या बहुत उसके मतलब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। इसलिए डाइपोल स्टडी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इसलिए हम डाइपोल मतलब डाइपोल से जुड़ी या डाइपोल मोमेंट स्टडी ये सब स्टडी करते हैं। ओके, आई वो क्लियर हुआ होगा। अब इसमें बस हमें डाइपोल मोमेंट कुछ फिक्स्ड और जनरलाइज फॉर्म देखने हैं और वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको स्टैंडर्ड याद करना है। आप उन्हें खुद भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बस एक दो निकाल दिखा देता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन अगर आप और चाहें तो मैं दे देता हूं मैं इसे, लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसे सॉल्व करिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज देयर इज अ रिंग, ओके लेट मी, एक रिंग है, ओके, इस पे चार्ज है प्लस Q। आई होप को विजुअल हो रहा है, ये साइन कर रहा है। ओके, और यहां से इसकी एक्सिस, ओके लेट मी ड्रॉ इट विद द रेड पेन, इसकी एक्सिस पर ये प्लस क्यू चार्ज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो प्लस क्यू चार्ज आप देख रहे हैं ये इस पूरे रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस है कैपिटल R, इससे दूरी x पर एक चार्ज रखा है -Q। ओके, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। आप सॉल्व करिएगा, सिंपल।
अगर आप ध्यान दें तो जो जितना नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो अलॉन्ग द एक्सिस ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान दें, अगर मतलब मैं आपको थोड़ा सा फील दूं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक रिंग है और यहाँ पर है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, पूरा एक कोन सा बनेगा, और कोन जो बनेगा उसके सारे मतलब जो इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस आप दिख रही है आपको, इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर में इसको कंपोनेंट हो गए पूरे कैंसिल हो जाएंगे, बस इस एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट ऐड होगा और उसी को में आंसर आएगा। आप ये सॉल्व करिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड किया था ना, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैसा नहीं है, हालांकि डाइपोल मोमेंट पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होता है, वो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई चीज़ नहीं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जैसा जो बिहेवियर वो सेम होता है। ओके, आप इसे सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आई थिंक शायद मैं अगले क्लास में नहीं दूंगा, मैं जब सॉल्व करूंगा एंड में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। ओके, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, बस टाइप मतलब इसमें एलिमेंट नहीं लेना, बस आपको थोड़ा विजुलाइज करना है कैसे होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमें दो चीजें फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ड्यू टू द डाइपोल, एक डाइपोल के एक्सिस पर डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे फाइंड करना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मैं दोनों का मतलब समझाता हूं, लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट, ये थोड़ी लंबी हेडिंग है। ओके, सो लेट मी राइट द फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं दोनों को इसी में लिखूंगा, वन लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, now electric field due to dipole, this one is, okay let me write with a red pen only, dipole on dipole axis, on dipole axis, wait a minute, and this one is on perpendicular bisector। नाउ तो उसमें मेरा मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। लेट्स एज्यूम दिस इज टू डाइपोल, दिस वन इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू। ओके, ठीक इसी तरह यहां भी ले लेते हैं, दिस वन इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू। ओके, नाउ इन दोनों एक्सिस, इन दोनों के बीच, अच्छा अगर आप ध्यान दें तो मैंने जो पहले डिस्टेंस में डी लिया था, लेकिन मैं डी नहीं, मैं 2a ले रहा हूँ, टू, अब 2d भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2a ले रहा हूँ, ठीक है। 2a या 2d लेने का पीछे मोटिव ये है, मैं जो डिस्टेंस लूंगा वो इनके मिड पॉइंट से लूंगा, थोड़ा क्लियर होगा आपको। अच्छा मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2a, ये दूरी, ओके, और ये जो है ये है हमारा a माइनस वाले से, और इससे भी है a, और यहां से मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, दिस इज आई एम टेकिंग एज r, इनके एक्सिस पर ही। अच्छा इनकी एक्सिस इधर भी होगी, इसी को कहते हैं डाइपोल एक्सिस, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसी को कहते हैं डाइपोल एक्सिस। ओके, नाउ इस पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम क्या निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल ऑन द डाइपोल एक्सिस। ओके, लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ और थोड़े कम स्टेप में सॉल्व करूँगा, आप डिटेल में सॉल्व करिएगा। आपको कोई स्टेप प्रॉब्लम तो बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं क्लियर कर दूंगा। मैं पर मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी या होनी भी चाहिए, इवन आपको बुक आप रेफर करें तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। पर बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको देखिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, जहाँ तक भी आपका आंसर आता है, डेट्स नॉट नीड टू वेरी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैं लेट्स से मैं पी से मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि मैं पता रहे पी पॉइंट में निकाल रहे हैं। अच्छा पी एक जनरल पॉइंट है, पी आर दूरी पर है, और आर को मैं जैसे वेरी कराऊंगा पी पॉइंट भी वेरी करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ऑन डाइपोल एक्सिस विल बी इक्वल टू, ओके देखिए पॉजिटिव की वजह से अवे होगा और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होगा, तो
तो पॉजिटिव वाले से इधर होगा, नेगेटिव वाले से इधर होगा। ठीक है, मैं इस तरफ ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं इधर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो मैं उधर मतलब पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिखूंगा और पॉजिटिव वाले में प्लस लिखूंगा, और नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्शन ये वाले ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों ले रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब देखिए ये आर माइनस ए हम तभी लिख पाए ना जब हम 2a लेते हैं। अगर आप नहीं लेते क्या करते, मान लिया आप a लेते हैं तो यहाँ a/2 लिखते हैं, और a/2 लिखना स्क्वायर के अंदर थोड़ा सा टीडियस है। मैं टिपिकल नहीं कहूँगा, मैं टीडीएस कहूँगा, थोड़ा सा देखने में क्लिष्ट टाइप लगेगा। इससे अच्छा हम आर 2a लेके a लिख लिए। ओके, नाउ माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अच्छा एक पॉइंट और मैं बता दूं कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2a। अच्छा, मैं 2a ब्रैकेट में इसलिए होता है, आपको क्लियर रहे, डिस्टेंस लेनी है, नहीं तो स्टूडेंट रट लेते Q इंटू डी, अब वो ये भूल जाते हैं डिस्टेंस 2d थी या d थी। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। नाउ इलेक्ट्रिक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे सॉल्व करें तो आपका आएगा ई नेट, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू कॉमन लीजिए, तो के क्यू, ये जो ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर बचेगा स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल होंगे, जो -2 वाला टर्म ऐड होगा, तो ये होगा 4 आर इंटू ए। आप सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। ओके, अच्छा मैं इसे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। अच्छा, नेट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं तो ये दोनों की वजह से है। ठीक है, आप लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, मैं इसे लिखता हूं के 2 आर इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा, पी कहाँ से आया, देखिए ये क्यू, इसमें से 2 एक निकाल लिया मैंने और ए निकाल लिया, तो के 2a, 2 एक बच गया यहाँ पे, के 2a क्या हो गया, पी हो गया मेरा, और मैंने उसे सब्स्टिट्यूट पुट कर दिया, तो 2 आर बचा, के बचा, और ये तीनों मिलके पी बन गए, ये पी। ओके, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, यही हमें फाइंड आउट करना था। हालांकि इतना ही नहीं है, इसमें पॉइंट और भी है। वन मोर पॉइंट इज, थिंग इज, जो नॉर्मल हम केस देखते हैं ज़्यादातर वो होता है इफ, अच्छा ओके ठीक है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट एजम्पशन है जो हम ले रहे हैं। ऐसा क्यों क्यों ले रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो एटम के बीच में जब बात होती है या बॉन्ड लेंथ की बात होती है, तो आप पाएंगे कि जो डिस्टेंस होता है स्पेस में वो हमेशा बॉन्ड लेंथ या जो एटम के बीच में जो मतलब एटम का जो साइज होता है उससे कंपेरिजन बहुत कम होता है, इसलिए ये एजम्पशन क्वाइट वैलिड है। प्रैक्टिकल केस में बहुत वैलिड होता है, इसलिए ऐसा एजम्पशन लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो ए, चूंकि आर ए से बड़ा है तो आर का स्क्वायर ए से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, चूंकि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, सो आर स्क्वायर विल बी वेरी मच ग्रेटर देन ए। ओके, इफ दैट विल बी हैपन, सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2, देखिए 2k, अच्छा k 1/4 है, ए कैंसिल होगा, ये होगा आर स्क्वायर 4, ऊपर आर और नीचे आर कैंसिल होगा, नीचे होगा आर क्यूब और एक p। ये था हमारा आंसर, दिस वॉज वॉट वी एक्सपेक्ट टू फाइंड। बट एक पॉइंट और बचा है भी, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको एक और। यहाँ देखिए, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट होगी। लेट मी मार्क विथ अ रेड पेन, ओके, रेड स्केच, इधर होगी। क्यों, पॉजिटिव पास में है, नेगेटिव दूर है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और राइट है तो राइट ही होगा। तो यहाँ भी देखिए राइट होगी, यहाँ भी देखिए राइट होगी, यहाँ भी देखिए राइट होगी, यहाँ भी राइट होगी। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, अच्छा डाइपोल मोमेंट का भी, सबके डाइपोल मोमेंट की जो सबकी डाइपोल मोमेंट जो सबका हमारा डायरेक्शन है हर पॉइंट पर, डाइपोल मोमेंट भी हमारा राइट ही है। अगर आप ध्यान दें डाइपोल मोमेंट इधर ही है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव मैंने डायरेक्शन बताई थी,
डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन हमारी इसी तरफ है। अच्छा, यहां बताइए किस तरफ है। निगेटिव से टुवर्ड्स होगी राइट और पॉजिटिव से अवे होगी, लेकिन निगेटिव पास में है तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, तो मतलब इसकी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहां भी इधर होगी, यहां भी इधर होगी। दिस अ पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर डाइपोल एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट के अलोंग है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड on dipole axis due to dipole। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लगभग इसी तरह हमें इसकी एनालिसिस भी करनी है। चलिए ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ। तो ये तो हुआ हमारा डाइपोल एक्सिस, लेट मी टेक। अच्छा, इसमें जो यहाँ भी हम यही लेंगे, क्या कहते हैं, 2a डिस्टेंस ही लेंगे। तो ये हुआ हमारा a एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू a, और ये हुआ बीच की डिस्टेंस। और यहाँ पर मैं दूरी लेता हूँ ऊपर की तरफ और मैं इसे भी r ही लेता हूँ। ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू r। ओके, अच्छा, मैं दोनों से ज्वाइन कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल बन जाए। और अगर आपको क्लियर हो तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस सेम होगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस पॉइंट को फिर मार्क कर देता हूं P, और यहां पर हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट P ड्यू टू द डाइपोल्स, वो कितनी आएगी? अच्छा, दोनों से क्या दूरी बराबर है? हाँ, बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री पे ही हमने लिया है, ठीक है, ये भी 90 है। ये a है, ये r है, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दोनों दूरी बराबर है, दोनों का साइन में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ओके, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? टुवर्ड्स होती है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी इस तरफ, और प्लस फील्ड किधर होगी? अवे। सो दिस वन विल बिकम समवॉट इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये एंगल लेट से थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल में मार्क कर देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारे जो, अच्छा ई क्या है? ई मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और लिखता हूँ, पी होगा हमारा क्यू इंटू 2a। अब ध्यान दो, तो इसके जैसा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता हूँ ई होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? अंडर रूट का स्क्वायर भी तो करेंगे, तो ये गैप अंडर रूट गैप हो जाएगा। ओके, तो दिस विल कम एज 2e cos थीटा। अब मैं इसे लिखता हूं, सो दिस विल बी 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो मैं इसे लिखूं तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी इक्वल टू, जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, आई विल राइट 2qa के पी अपॉन, देयर विल राइट आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 2q और a ये जगह p पुट कर दिया है, k को वैसे रहने दिया, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने, इस पे 1/2 था, इस पे 1 था, 1 + 1/2 3/2, तो ये आ गया। ओके, अच्छा, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो क्या होगा? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, देखिए फिर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, r के पावर 3/2 r क्यूब होगा, तो ये होगा k p बाई r क्यूब। बट हेयर इज ऑल्सो वन पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो दिस इज what we expect to find from here. Okay,
अगर आप ध्यान दें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो पूरी लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इसके किसी एक पॉइंट पर ऊपर हो या नीचे हो, इस मतलब इस डायपोल के ऊपर हो, टॉप और डाउन दोनों साइड, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इधर ही मिलेगी नेट. सो आई कैन राइट हेयर अ माइनस साइन एंड अ वेक्टर. ओके, सो आई होप वो क्लियर हुआ होगा. एक्चुअली डायपोल ख़त्म तो नहीं हुआ है, मुझे लगा था हो जाएगा, बट टेकिंग क्वाइट लॉन्ग. ओके, सो आप इसे मतलब आप इसे देखिएगा, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल बता सकते हैं. ओके, या दैट्स वन फ्रेम. ओके, तो आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके मुझे बताइएगा आपको कोई डाउट हुआ होगा. और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, अब ऐसे ही हमें बस एक और स्टडी करनी है उसकी, क्या कहते हैं, पोटेंशियल की. सेम सब कुछ सेम रहेगा, और उसके अलावा जनरल पॉइंट पे स्टडी करते हैं. इवन अगर आपको आप चाहें तो आप मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा जो चैप्टर है, जो मैंने पूरे शुरुआत में बताया था मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने वो शुरुआत बहुत एक बेसिक आइडिया दिया था ना कैसे तीनों डिवाइडेड है, बाइफर्केशन कैसे है. तो अगर आप उसमें देखें तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को बस पूरा देखें तो आपको कहीं भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इवन आप ऐसे भी सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, आप डी वी स्क्वायर माइनस ई डॉट डी आर करके भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं. इवन आप कोशिश करें तो आप निकाल सकते हैं, बेसिकली निकाल सकते हैं. और फिर आप उसको मैच करना चाहते हैं, उसको जो फॉर्मुला में पढ़ा था वी इक्वल 1/4 कि वाई आर, उसे मैच भी कर सकते हैं और दोनों का सेम आएगा. ओके, सो आई होप दिस इज ऑल फॉर दिस वन एंड होप टू सी यू सून. ओके.